हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IIT केमिस्ट्री। सो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का हमारा फिफ्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं शार्पलेस इपॉक्सीडेशन और अदर जो नॉन मेटल बेस्ड इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी, जो रिएजेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले शार्पलेस इपॉक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम में, नेट एग्जाम में तो लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन क्या है? शार्पलेस इपॉक्सीडेशन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन used to stereoselectively convert an allylic alcohol to an epoxy alcohol। मतलब हमारे पास कोई एक एलाइलिक अल्कोहल है, मान लीजिए एलाइलिक अल्कोहल है, ये हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल है। इसको अगर हमको स्टीरियो सेलेक्टिवली इपॉक्सी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास ये CH2OH है। अब स्टीरियो सेलेक्टिवली मतलब क्या, हमारे पास ये O हमारे पास अबव द प्लेन हो सकता है या फिर हमारे पास बिलो द प्लेन हो सकता है। तो स्टीरियो सेलेक्टिवली इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसमें ये हम देखेंगे। तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, हम टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड पर एसिड है जो हमारा यूज़ करेंगे, और एक कायरल डाइथिल टाइट्रेट, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे पास कैटलिस्ट और पर एसिड तो सेम रहेंगे। हमारे पास कायरल डाइथिल टाइट्रेट मतलब कि हम प्लस यूज़ कर सकते हैं और इसका माइनस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में हमारे पास कैसे स्टीरियो सेलेक्टिवली प्रोडक्ट चेंज होगा और शार्पलेस कैसे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है, हमारे पास ये देखिए एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल को हमने देखिए डाइथिल टाइट्रेट से ट्रीट किया है। डाइथिल टाइट्रेट दोनों रिएक्शन में, और देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस फॉर्म है, यहाँ पे पास माइनस फॉर्म है। दोनों रिएक्शन में हमारा कैटलिस्ट और पर एसिड तो सेम ही है। ये देखिए हमारे पास इपॉक्सी अल्कोहल जो बन रहा है वो इपॉक्साइड अबव द प्लेन बन रही है इसमें, जबकि इसमें बिलो द प्लेन बन रही है। तो ये कैसे बन रही है, इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक है उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द एलाइलिक अल्कोहल इन सच अ वे दैट एलाइलिक बॉन्ड गोज अपसाइड। तो ये हमारे पास कोई भी आर ग्रुप है, आर कोई भी हो सकता है, CH2PH या कुछ भी हो सकता है, उससे हमको मैटर नहीं करता। हमारा जो एलाइलिक अल्कोहल है उस पर हमको ध्यान रखना है, उस पर हमको मेन फोकस रखना है। उसको सबसे पहले हमको रीअरेंज इस तरह करना है, इस तरह से हमको रीअरेंज कर देना है कि CH2OH ग्रुप है वो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हम देखेंगे कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। अगर ये हमारे पास एलाइलिक डबल बॉन्ड राइट साइड है, मान लीजिए ये हमारे पास CH2OH है और ये हमारे पास R ग्रुप है, तो ये हमारे पास CH2OH राइट साइड में है, तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है राइट साइड में। अब मान लीजिए हमने प्लस DT यूज़ किया, मान लीजिए हमने यहाँ पे प्लस DT यूज़ किया, तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि अबव द प्लेन, मतलब हमारी जो इपॉक्साइड रिंग आएगी वो हमारे पास अबव द प्लेन आएगी, उसकी स्टीरियो जो होगी वो अबव द प्लेन होगी। ओके, ये जो इपॉक्साइड रिंग हमारी वो अबव द प्लेन आएगी। तो यही है। अगर ये हमारे पास इसी केस में हम माइनस DT यूज़ कर देते, जो इपॉक्साइड रिंग हमारे पास कैसे आती, बिलो द प्लेन आती। अगर ये CH2OH ग्रुप हमारा इस साइड होता है, लेफ्ट साइड में होता, तो हमारे पास प्लस DT माइनस DT कैसे ट्रीट करते हैं वो हमने यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए हमारे पास ये देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये प्रोपार्जिल अल्कोहल है, और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या ट्रीट किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद बेस। तो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, बेस हमारा प्रोपार्जिल अल्कोहल को ट्रांस अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये मैंने डिस्कस किया रिड्यूसिंग रिएजेंट में, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं उसको। तो हमारे पास ट्रांस अल्कोहल किसमें मिल रहा है पहले देख लेते हैं। ए में हमको ट्रांस अल्कोहल में मिल रहा है, ये हो सकता है हमारे पास। इसमें हमको सिस अल्कोहल मिल रहा है, तो बी तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी ट्रांस अल्कोहल मिल रहा है तो ये हो सकता है, और डी देखिए इसमें सिस अल्कोहल मिल रहा है तो नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन हमने तो पहले एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए हमारे पास शार्पलेस इपॉक्सीडेशन दिया है और प्लस DT दिया है, तो हमने क्या किया था, अब मान लीजिए ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, इस पर तो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन का कुछ वर्क नहीं होगा। ओके, और जो इसको हम R मान सकते हैं, मान लीजिए हमारा R है और ये CH2OH है, तो हमारे पास क्या हो गया, R हो गया और हमारे पास CH2OH हो गया। अब इसको हम क्या करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर लेते हैं हम। तो हमारे पास CH2OH हो गया और हमारे पास ये R हो गया। तो CH2OH हमारे पास राइट साइड में आ रहा है, CH2OH हमारे पास राइट साइड में आ रहा है, और हमने क्या यूज़ किया, प्लस DT यूज़ किया है। CH2OH हमारा राइट साइड में आ रहा है और हमने प्लस DT यूज़ किया है, तो हमारे पास इपॉक्साइड रिंग कैसे आ रही है, अबव द प्लेन आ रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हमारा C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया।
और ये डबल बॉन्ड देखिए तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एलाइलिक अल्कोहल साइक्लिक ऑक्सीडेशन होती है वो एलाइलिक अल्कोहल के लिए होती है। अभी दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है साइक्लिक ऑक्सीडेशन पे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, R मान लीजिए, इसको R मान लेते हैं, और ये हमारे पास एल्कोहलिक अल्कोहल है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको रीअरेंज करना है। जो अल्कोहल ग्रुप एलाइलिक बॉन्ड है उसको ऊपर लाना है, ये R इस तरफ चला जाएगा और ये हमारे पास CH2OH आ जाएगा। अब हमने प्लस DT यूज़ किया है, तो हमने प्लस DT यूज़ किया है, प्लस DT यूज़ किया है, CH2OH हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है और हमने प्लस DT यूज़ किया है, तो हमारा बिलो द प्लेन आएगा, ये हमारा ये बिलो द प्लेन आएगा। तो ऑक्साइडिंग हमारी बिलो द प्लेन आएगी, तो हमारा जो सही प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब हमारा अकायरल सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट करता है हमारे कायरल रिएजेंट से। तो हमारे देखिए अकायरल सबस्ट्रेट है, इसमें तो कोई कायरल हमारा सेंटर नहीं है, तो हमारे अकायरल सबस्ट्रेट है, इसको हम R मान लेते हैं और इसको CH2OH मान लेते हैं, CH2OBN को R मान लेते हैं और CH2OH इसको हम अगर कन्वर्ट करें इस फॉर्म में, CH2OH हो गया ये हमारे पास, R हो गया। ओके, इस फॉर्म में हम रीअरेंज कर लिया, हमने रीअरेंज कर लिया। अब हमने प्लस DT यूज़ किया है, तो प्लस DT हमको कौन सा प्रोडक्ट देगा, हमको अपसाइड हमको अबव द प्लेन मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये देखिए हमारा 99% हमको ये मिल रहा है और 1% हमको ये मिल रहा है। देखिए तो हमारी कितनी अच्छी यील्ड है साइक्लिक ऑक्सीडेशन में। तो 99% हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो कायरल सब जो हमने अभी ट्रिक डिस्कस की है उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो ये देखें इपॉक्साइड हमारी अबव द प्लेन है, जो हमारा रूल कहता है वो उसी के अकॉर्डिंग भी है। अब बात करते हैं हमारा जब कायरल सबस्ट्रेट हो तो हमारी रिएक्शन कैसे चल जाती है। ये देखिए हमारा ये अबव द प्लेन इपॉक्साइड लेंगे, ये हमारा कायरल सेंटर है। ओके, और ये हमारा CH2OH है, तो इसको फिर से हम रीअरेंज कर लेते हैं जैसे हमने किया था अभी रीअरेंज। तो हमारे CH2OH हो गया और इसको हम R मान लेते हैं। ओके, तो प्लस DT यूज़ किया है तो हमारे अबव द प्लेन बनेगा प्लस DT यूज़ करने पर, और CH2OH हमारा राइट साइड में आ रहा है, तो हमारा जो इपॉक्साइडिंग अबव द प्लेन होगी हमारी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। पर यहाँ पे देखिए जो लास्ट केस में हमने देखा था कि 99% बन रहा था वो, पर यहाँ पे यील्ड क्या है, सिर्फ 22% है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए इपॉक्साइडिंग अबव द प्लेन है, अगर हमने मान लीजिए साइक्लिक इपॉक्सीडेशन नहीं यूज़ किया था, कोई मान लीजिए नॉर्मल इपॉक्सीडेशन यूज़ किया था, तो इपॉक्साइड किधर से आने चाहिए, जैसे जिधर से हमारा स्टेरिक क्लॉडिंग बहुत कम हो, तो हमारा बिलो द प्लेन आना चाहिए मेजर प्रोडक्ट। पर जो हमारा ये साइक्लिक इपॉक्सीडेशन होता है वो रिएजेंट से ज़्यादा पावरफुल होता है, रिएजेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी ओवरराइड कर देता है। मान लीजिए कोई हमारे पास 2 पर्सन है, ए और बी क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं या दूसरे को अपोज कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, हमको प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी मिल जाएगी। मान लीजिए दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो मान लीजिए बी जो है वो ज़्यादा अपोज कर रहा है तो बी डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पे हमारा बी यही चीज़ है, हमारा जो सब कायरल रिएजेंट है, कायरल कैटलिस्ट है, वो हमारा डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा जो रिएक्टेंट के बेस पे जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। जो हमारा कायरल सबस्ट्रेट है, कायरल कैटलिस्ट है, वो हमको डोमिनेट कर रहा है, जो उसके रूल्स को फॉलो करने पर हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब मान लीजिए दोनों हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमने प्लस DT की जगह माइनस DT यूज़ कर लिया हमने, और बाकी सब सेम है। तो यहाँ हमारे पास अबव द प्लेन है, तो अगर मान लीजिए हम कोई नॉर्मल इपॉक्सीडेशन यूज़ करते तो हमारा बिलो द प्लेन आना चाहिए, तो बिलो द प्लेन हमारा फेवरेबल होगा। अब हमारा रूल के अकॉर्डिंग भी हमारा बिलो द प्लेन आ रहा है, क्योंकि हमने इस बार माइनस DT यूज़ किया है, तो हमारा जो बिलो द प्लेन देखिए प्रोडक्ट है वही हमारा मेजर है, वो 90%। तो यहाँ पे देखिए A और B दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो प्रोडक्ट यील्ड है वो भी बढ़ गई। लास्ट केस में हमको कितना मिल रहा था, 22% मिल रहा है, तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है हमको 90% मिल रहा है। तो यही हमारा क्या है, मिसमैच्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे मैच्ड है, यही हमारा मिसमैच्ड है। तो हमारा अकायरल सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट कर रहा है, कायरल सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट कर रहा है, दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे जो अदर इपॉक्सीडेशन रिएक्शन है साइक्लिक तो हमने डिस्कस कर ली। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में हमारा पर एसिड होगा, परबेंजिक एसिड है, मेटाक्लोरोपरबेंजिक एसिड है, ऑक्सोन है और डाइमिथाइल डाइऑक्सिरेन है। ओके, सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक है, दूसरे में हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफिलिक
रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास क्या होगा, H2O2 विथ NaOH। ओके, तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो HOO- होगा वो हमारे पास अटैक करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो सबसे पहले पर एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमारे पास एसिड है, इसको हमने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट किया तो हमारा RCOOH पर एसिड जो है वो फॉर्म हुआ। मैकेनिज्म क्या है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसकी। हमारे पास ये कंसंट्रेट प्रोसेस होती है, मतलब हमारे पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बनना है। तो हमारे पास ये RCOOH है और ये हमारे पास ये एल्कीन है। तो जो हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये तो ये बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। ये देखिए ये पर एसिड यहाँ पे अटैक कर रही है और ये बॉन्ड हमारा सिल्वर बॉन्ड हो CO बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हमारे जो पास एल्कीन है वो इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो गई। और देखिए हमको जो साइड प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, RCOH मिल रहा है। साइड प्रोडक्ट हमको एक एसिड मिल रहा है। ओके, ये हम याद रखेंगे क्योंकि हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या हमको साइड प्रोडक्ट ऐसा मिले कि हमको न्यूट्रल मीडियम मिले। तो न्यूट्रल मीडियम में कैसे हम रिएक्शन कराते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमारी सबसे ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगी। फिर हमारे पास ये देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये दूसरे नंबर पर है। फिर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है। डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या हो सकता है, हमारे पास 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हो सकती है या 1,1 हो सकती है। तो दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन लगभग ही हमारे पास सेम होती है। उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो गई। ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ओके, तो रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वो हमारे पास सबसे तेज रिएक्ट करेगी। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये भी है और हमारे पास ये भी है, तो सबसे पहले क्या रिएक्ट करेगी, एक इक्विवेलेंट यूज़ करने पे हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है वो यूज़ करेगी। अब मान लीजिए कोई हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हम पर हमारी रिएक्शन लेस रिएक्टिव हो सकती है क्योंकि हमारे पास जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। जो अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कर अटैच कर देंगे तो ये करेगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच लेगी और हमारे पास रिएक्शन को क्या कर देगी, स्लो कर देगी। अब रिजियो सेलेक्टिविटी देखते हैं। मैंने बोला था कि जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वो हमारे पास पहले रिएक्ट करेगी। तो देखिए मोर इलेक्ट्रॉन रिच ने अटैक किया और ये हमारे पास जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये हमारे पास ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और जबकि हमारे पास ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो टेट्रा सब्स्टिट्यूट पहले रिएक्ट करेगी और डाई सब्स्टिट्यूट बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड पार्टिसिपेटेड इन इपॉक्सीडेशन रिएक्शन। अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारी रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, मतलब R और R' पहले ट्रांस थे तो वो प्रोडक्ट में भी ट्रांस ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए R' हमारे सिस थे तो वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में भी वो सिस रहेंगे। अब साइक्लोहेक्सिन बेस सिस्टम में क्या होगा, ये देखिए हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मतलब कि ये हमारे पास कन्फर्मेशन को लॉक करने के लिए बहुत ही बल्कि ग्रुप है, तो हमारी चेयर फॉर्म इसी फॉर्म में रहेगी। फिर मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड यूज किया है तो हमारे पास यहाँ पे 1,3 डाइजील इंटरेक्शन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे एक्सो अटैक होगा। एक्सो अटैक हुआ तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनेगा एक्सो प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट है। देखिए 2:1 रेशियो में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। अब स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अबव द प्लेन आ सकती है इपॉक्साइडिंग या तो बिलो द प्लेन आ सकती है, पर हाइड्रोजन हमारे पास बिलो द प्लेन है, मतलब कि इस साइड हमारे पास स्टेरिक क्लॉडिंग कम होगी तो हमारी इपॉक्साइडिंग भी हमारी बिलो द प्लेन आ रही है। तो रिजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया। अब मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है, तो जो जिस तरह से हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में हमारे पास इपॉक्साइड रिंग आएगी। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास सीमंस स्मिथ रिएक्शन में चिलेशन होता है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी चिलेशन होता है। ये देखिए हमारे पास साइक्लोहेक्सिन रिंग है, इसको हम चेयर टाइप फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये हमारे पास पर एसिड है, तो पर एसिड क्या कर रहा है, अल्कोहल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये देखिए हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जिस साइड अल्कोहल होगा उसी साइड से हमारा ये
ऑक्सीजन भी हमारा डिलीवर हो रहा है। ये देखिए हमारे पास अल्कोहल अबव द प्लेन है तो हमारा इपॉक्साइड रिंग भी अबव द प्लेन डिलीवर हो रही है। ये पर देखिए हमारे पास इपॉक्साइड रिंग अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन हमारे बिलो द प्लेन है। अगर मान लीजिए अल्कोहल की जगह कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, अगर हमारे पास OH होगा और या फिर NH2 होगा, NH2 टाइप ग्रुप होगा तो हमारा चिलेशन होगा, अदरवाइज चिलेशन नहीं होगा। तभी हमारे पास चिलेशन होगा, अदरवाइज चिलेशन नहीं होगा। तो हमारे पास OAC ग्रुप है, AC मतलब स्टाइल ग्रुप है, तो हमारे पास यहाँ पे चिलेशन नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास मिक्सचर ऑफ इपॉक्साइड मिल रहा है, कोई स्पेशल है हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो सेलेक्टिविटी नहीं दिख रही प्रोडक्ट की। जबकि हमारे पास ये NH2 टाइप कंपाउंड है, यहाँ पे चिलेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है नाइट्रोजन सेंटर से, इसलिए हमारे पास इपॉक्साइड रिंग भी अबव द प्लेन आ रही है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ पे हमारी दिख रही थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑक्सीजन से भी हो सकती है और नाइट्रोजन से भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए हमारे पास अल्कोहल है, अबव द प्लेन है, तो इपॉक्साइड रिंग कैसे आ रही है, अबव द प्लेन आ रही है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास अल्कोहल बिलो द प्लेन है, तो हमारे पास इपॉक्साइड रिंग कैसे आ रही है, बिलो द प्लेन आ रही है, फाइन। अब देखिए यहाँ पे पास अल्कोहल नहीं है, कोई R ग्रुप है, कोई ईथर टाइप का ग्रुप है, इसलिए हमारे पास स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो OR हमारा बिलो द प्लेन है, तो इपॉक्साइड रिंग हमारी अबव द प्लेन आ रही है। तो हमको क्या याद रखना है कि अल्कोहल और NH2 ग्रुप में चिलेशन होगा, तो जिस साइड हमारे पास अल्कोहल होगा उसी साइड हमारे पास इपॉक्साइड रिंग आएगी। अदरवाइज हमारे पास स्टीरिक फैक्टर हम जो देखेंगे वो डोमिनेट कर रहा है, तो उसके अपोजिट हमारे पास इपॉक्साइड रिंग आएगी। अगर हमको इपॉक्सीडेशन हमको नॉन स्टिक मीडियम में कराना होगा, पहले हमने क्या देखा था कि हमारा जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा था वो एसिड मिल रहा था, पर अगर हमको नॉन स्टिक मीडियम में कराना हो इपॉक्सीडेशन, नॉन स्टिक मीडियम में, क्योंकि कई बार हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो एसिड सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम वहाँ पे H2O2 पर एसिड RCOOH पर बेंजीक एसिड नहीं यूज़ कर सकते, हमको यहाँ पे ये मेथड हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो RCN और H2O2 को अगर हम यूज़ करें एल्कीन के साथ तो हमको ये पर एसिड मिल रहा है, ओके। और हमारा ये न्यूट्रल मेथड है, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम है, क्योंकि अमाइड हमारे पास न्यूट्रल होती है, ओके। तो हमको ये नॉन स्टिक मीडियम में हमारा कैसे इपॉक्सीडेशन हो रहा है ये देखा हमने। इसके अलावा हम DCC भी यूज़ कर सकते हैं, यह हमारा डाइसाइक्लोहेक्सिलमाइड है, ओके। तो हमारे पास H2O2 MuH यूज़ किया है, तो ये देखिए हमारा पर एसिड जैसा इंटरमीडिएट बन रहा है, हमारे पास HOO- होगा, यहाँ पे HOO- यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन सेंटर पर, नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए पर एसिड में जैसे हमारे पास होता था वैसे ही बन रहा है। यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन हमारी इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो गई। और DCU हमारा क्या है, DCU हमारा क्या होता है, यहाँ पास DCU है NHCO NH साइक्लोहेक्सिन रिंग, तुम्हारा ये DCU है डाइसाइक्लोहेक्सिल यूरिया। तुम्हारा ये देखिए न्यूट्रल मेथड, न्यूट्रल मीडियम में हम कैसे इपॉक्सीडेशन कर रहे हैं ये भी हमको याद रखना है। अब मूरेज रिएजेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो हमारे पास जो डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन है, तो हमको ये प्रोडक्ट दिया होगा, ये इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये हमको दिया है। मान लिया हमारे पास एल्कीन है ये, और हमको ये DMDO दिया है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा इपॉक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास DMDO कैसे यूज़ होता है, तो इसको हम इपॉक्सीडेशन ऑफ ओलिफिन के यूज़ करते हैं। सल्फाइड को सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। मान लिया हमारे पास RS डबल बॉन्ड R है, तो ये इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा, RS डबल बॉन्ड O R में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये अमीन को N ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट करेगा। तो डाइऑक्सीरेंस के क्या क्या यूज़ है हमने देख लिए, उसके बेस पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए KHSO5 है, तो सबसे पहले हमारा DMDO टाइप का कंपाउंड बनेगा। ये हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ये बन जाएगा सबसे पहले। फिर हमारे पास इपॉक्सीडेशन हो जाएगा, हमारे पास DMDO में जैसे इपॉक्सीडेशन हो रहा था, ये देखिए हमारे पास जैसे DMDO है, दो एल्किल ग्रुप है यहाँ पे तो बस एल्किल ग्रुप दोनों चेंज हो गए, वही वैसे ही सेम है। तो हमारा अल्कोहल कैसे इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया वो हमने देखा यहाँ पे।
अब हम देखिए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक जो इपॉक्सीडेशन रिएजेंट थे वो कंप्लीट हो गए। हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन रिएजेंट क्या है, H2O2 NaOH माइनस है। तो H2O2 में हमारा एस्टिक प्रोटॉन है, वो अब सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होगा। HOO माइनस हमको मिला। HOO माइनस हमारा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमारा 1,4 एडिशन करता है, हमारा ये 1,4 एडिशन करेगा। 1,4 एडिशन किया इसने तो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड पे अटैक किया, C डबल बॉन्ड और शिफ्ट किया, C डबल बॉन्ड वो शिफ्ट किया, फिर ये बॉन्ड बैक करेगा और हमारे पास C डबल बॉन्ड वो फॉर्म होगा। तो हमारे पास ये फॉक्साइडिंग होगी। अब देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है और हमारे पास ये फ्री डबल बॉन्ड है, हमारे पास रिंग से बाहर है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो अगर हमको इस रिंग को इपॉक्सीडेशन में जाना है तो हम मेटाक्लोरोब्रोमीन यूज़ करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है उसको यूज़ करेंगे। अगर हमको ये कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड पे हमको इपॉक्सीडेशन कराना है तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ पे जाने जाएगी, जो हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस लविंग है। तो HOO माइनस हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन रिएजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड पे जाएगी। जबकि मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड कहाँ पे जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। हमने डिस्कस भी किया था रिजियो सेलेक्टिविटी में, जो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन थी वहाँ पे इसने रिएक्ट किया था। ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है हमारे पास और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी वो मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड से रिएक्ट करेगी और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एल्कीन होगी वो पहले H2O2 NaOH से रिएक्ट करेगी। अब हमारे पास मान लीजिए कोई एस्टर ग्रुप अटैच्ड हो गया है, ये हमारे पास एस्टर ग्रुप अटैच है। तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए हम अगर NaOH H2O2 यूज़ करेंगे तो जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो H2O2 NaOH हम नहीं यूज़ कर सकते। और दूसरी बात हम कि यहाँ पे मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमने बताया था कि जब कोई हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमारे पास एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये हमारे पास लेस रिएक्टिव हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ट्राईफ्लोरो पर एसिड यूज़ करते हैं, CF3COOH यूज़ करते हैं, ये पर एसिड है CF3C3OH यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई एस्टर ग्रुप अटैच्ड है तो ना ही हम H2O2 नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एस्टर हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारा एन रिएक्टिव है, क्योंकि हमारे पास जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT JAM में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी CSIR और गेट में भी इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हमारा जो एल्कीन है वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास ये ऑक्सीजन किस साइड आ रहा है, मतलब कौन सा हमारा R ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। तो ये तो हमने मैकेनिज्म दिखा दिए कि कैसे हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ये R ग्रुप माइग्रेट किया, यहाँ पे दोनों R सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कौन R ग्रुप माइग्रेट किया। पर जब हमारे पास R और R डिफरेंट है, यहाँ पे पास R क्या है, R हमारे पास ये PH है और क्या है R डिस क्या है हमारे पास CH3 है। तो माइग्रेशन ऑर्डर क्या होता है हमको याद रखना है। और बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में जो ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन होता है वो हमको अलग रहता है, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, बेंजाइल होता है, फिर 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होता है। पर बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में ये अलग होता है, हमारे पास जो 3 डिग्री आता है, देन 2 डिग्री आता है, देन फिनाइल आता है। अदरवाइज क्या होता है कि हमारा फिनाइल सबसे फास्ट होता है, टर्शियरी एल्काइल से कम्पीट करता है। पर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी एल्काइल से भी कम जो माइग्रेशन ऑर्डर है, माइग्रेशन रेट है वो फिनाइल का है। तो बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन के केस में हमको याद रखना है कि जो 2 डिग्री है एल्काइल है उसका माइग्रेशन ऑर्डर तेज होता है फिनाइल से, पर जो एल्काइल ग्रुप है उसका तो सबसे लीस्ट होगा। तो एल्काइल ग्रुप सबसे लीस्ट है तो हमारा फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। फिनाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा तो हमारे पास O किसके बीच में आ जाएगा, फिनाइल और O के बीच में। तो हमको ट्रिक क्या याद करनी है, जो ग्रुप माइग्रेट करेगा उसके बीच हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने मैकेनिज्म डिस्कस की है, जैसे ही हमारे पास ऑक्सीजन है पर एसिड मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड है, ये मेटाक्लोरोबेंजीक एसिड है, ऑक्सीजन ने अटैक किया, O माइनस आया, फिर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा और देखिए यहाँ पे फिनाइल रिंग माइग्रेट कर रही है, फिनाइल रिंग माइग्रेट कर रही है और हमको ये प्रोडक्ट मिल रहा है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने माइग्रेशन ऑर्डर लिखे, हाइड्रोजन सबसे बेस्ट है, देन टर्सरी अल्काइल, देन सेकेंडरी अल्काइल, देन प्राइमरी अल्काइल एंड मिथाइल। तो मिथाइल सबसे लीस्ट है और ये टर्सरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, फिनाइल, प्राइमरी अल्काइल, देन मिथाइल। और हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ये देखिए हमारे पास 2 प्राइमरी है 1 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री है। तो हमारे पास 2 डिग्री माइग्रेट करेगा तो ऑक्सीजन भी उसी के बीच में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पास 1 2 डिग्री है, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन भी कहाँ पे आया, जहाँ पे हमारे पास माइग्रेशन ऑर्डर किया था तो हमारे पास 3 डिग्री था, देन 2 डिग्री था, देन फिनाइल था, देन हमारे पास मिथाइल था। तो हमको इस माइग्रेशन को याद रखना है। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो स्टीरिक फैक्टर है। तो अभी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बात की कि हमने मतलब कि हमारा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, देन 2 डिग्री ज़्यादा होगा, देन pH ज़्यादा होगा, देन मिथाइल ज़्यादा होगा। पर हमारे पास स्टीरिक फैक्टर भी डोमिनेट करता है। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास ब्रिस्ट पोजीशन पे हमारे पास देखिए हाइड्रोजन है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है वो वही वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास 3 डिग्री है, ये हमारे पास 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री 1 2 3 डिग्री है। तो हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, जहाँ पे 3 डिग्री ग्रुप माइग्रेट करेगा, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। पर देखिए यहाँ पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पास हमारे स्टीरिक फैक्टर भी वर्क करेगा, तो हमको जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट मिलता है ये हमारा एबनॉर्मल प्रोडक्ट है, इसको हम एबनॉर्मल प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब कि जो हमको नॉर्मली मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी ग्रुप माइग्रेट कर दिया इंस्टेड ऑफ ये ग्रुप के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टीरिक रॉडिंग थी। स्टीरिक रॉडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो स्टीरिक फैक्टर है उसने डोमिनेट किया। तो ये देखिए कि दोनों प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं, इसलिए हमारे पास एग्जाम में पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए हमारे पास मेटाक्लोरोपरबेंजिक एसिड है, ये क्या क्या कर सकता है, ये हमारे पास इपॉक्सीडेशन भी कर सकता है, और क्या कर सकता है हमारे पास ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इपॉक्सीडेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है, एल्कीन है, और यहाँ पास बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। पर देखिए ये देखो ओ मिथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे स्टीरिक रॉडिंग होगी, यहाँ पे स्टीरिक रॉडिंग होगी ओ मिथॉक्सी ग्रुप से, स्टीरिक रॉडिंग करेगा ये। तो हमारे पास जो इपॉक्सीडेशन है वो तो नहीं हो सकता, इपॉक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा मिथॉक्सी ग्रुप स्टीरिक रॉडिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटाक्लोरोपेरेंजिक एसिड इस साइड अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा ऑप्शन, हमारे पास बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन का, और एक प्रॉब्लम यही हमारे पास बचा, हमारे पास बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पास 3 डिग्री था, 3 डिग्री के बीच हमारे पास ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया। देन फाइनल स्टेप में हमने बेस यूज़ किया है, तो बेस यहाँ पे अटैक करेगा, बेस ने यहाँ पे अटैक किया, ये रिंग ओपन हो जाएगी, तो CH2COH हमारे पास आ जाएगा और OH यहाँ पे पास आ जाएगा। देखिए OH जिस साइड है और CH2COH दोनों सेम साइड में बिलो द प्लेन है, और O मिथॉक्सी ग्रुप हमारा अबव द प्लेन है। तो हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट था। तो इस लेक्चर में हमने सारी इपॉक्सीडेशन रिएक्शन मोस्टली डिस्कस कर ली हैं। हमारे पास इपॉक्सीडेशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, सार्प्लस इपॉक्सीडेशन और इलेक्ट्रोफिलिक और नॉन और न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन कंप्लीट हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन में हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब थोड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बचे हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।